हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है पायलट। तो हमें शुरू में चार्ल्स नाम के एक पायलट को दिखाया जाता है जो कि छुट्टी में अपने घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की को होती है जिससे अकेले जो जा रही होती है, जिससे कुछ गुंडे मिलके छेड़ रहे होते हैं, जिसका नाम क्लोवा होता है। चार्ल्स वहाँ पे जाता है और उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन वो गुंडे लोग उसके खाना लेके भाग जाते हैं। पता नहीं चार्ल्स को उससे एक अजीब सा लगाव हो जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम होता है कि ये लड़की आगे चल के उसकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा भूमिका अदा करने वाली है। उसके बाद हमें वेस्टर्न फ्रंट दिखाया जाता है 1941 में, जहाँ पे चार्ल्स को एक मिशन दिया जाता है कि वो जर्मन सैनिकों के टैंक पे जाके हमला करे। वो आसानी से अपना काम को पूरा कर रहा होता है, सभी टैंकों को धड़ाधड़ गिरा रहा होता है। तभी उसके सामने कठिनाई ये आती है कि उसके प्लेन पे एक गोली लग जाती है, जिसके कारण से वहाँ पे सभी लोग अफरा तफरी मच जाते हैं और उनके पीछे एक और प्लेन पड़ जाता है, जिसके कारण से वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन एक गोली आके उसके फ्यूल टैंक पे लग जाती है, जिसके कारण वो लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं कि उनके फ्यूल टैंक से काफ़ी ज़्यादा तेल लीक हो रहा है और वो लोग अब क्रैश लैंडिंग करने वाले होते हैं। तभी चार्ल्स कहता है कि हमें कहीं ना कहीं इस प्लेन को उतारना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग सभी मारे जाएंगे। लेकिन चारों तरफ नीचे जर्मन सैनिक होते हैं, उसे कुछ नहीं सूझता है, लेकिन वो एक अच्छी सुरक्षित जगह देख के अपने प्लेन को क्रैश लैंडिंग करने की जगह खोज रहा होता है। सभी टैंक सारे उस पे हमला कर रहे होते हैं। वो फाइनली एक अच्छी सी जगह पे अपने प्लेन को क्रैश लैंडिंग कर देता है और वहाँ पे वो छुपने का जुगाड़ करने लगता है, क्योंकि उन लोगों के पास ज़्यादा कुछ सामान बचा नहीं था। वो और उसका फ्रेंड दोनों वहाँ से निकलते हैं। तभी जर्मन सैनिक उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग उधर अगल बगल में स्मोक फैला देते हैं और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि चार्ल्स को काफ़ी चोट लगी होती है, तो उसका दोस्त उसके कंधे पे उठा के उसे ले जाता है, नदी के किनारे लेटाता है और एक बर्फ़ पे सुला के उसको बर्फ़ को पानी में बहा देता है। तभी उधर से जर्मन सैनिक भी आ जाते हैं और जर्मन सैनिकों ने गोली को फायर करता है, यानी कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। अब एक दिन बीत जाता है और उसके बाद चार्ल्स को किसी तरह होश आता है। चार्ल्स उठ के देखता है वो पानी में बह रहा होता है और कुछ लोग उस पर दनादन फायरिंग कर रहे होते हैं, जिससे वो इधर उधर भागता है, लेकिन एक गोली उसके पैर में जाके लग जाती है और वो लड़खड़ा के नीचे गिर पड़ता है। अब वो ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकता, इसलिए वो इधर उधर भागता है। एक लकड़ी के टुकड़े से अपने पैर को बांधता है, वहाँ पे किसी तरह आग जला के रात बिताता है। वो बहुत ही ज़्यादा उसे ठंड का शिकार हो चुका था, उसके पास खाने को कुछ नहीं होता है। वो अपनी बंदूक को दिखता है और उसके मन में वही पिछली वाली लड़की जिसका नाम क्लोवा होता है उसका ख्याल आता है और उससे धीरे धीरे हिम्मत मिलने लगती है। उसके बाद उसे ये पता था कि क्लोवा से उसे प्यार हो गया था, ये हमें बाद में पता चलता है। उसके बाद वो लकड़ी के सहारे वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है और वो चलते चलते कुछ दूर पहुँच जाता है। हालांकि उसके पास खाने को कुछ नहीं होता, तो वो उसे जो भी रास्ते में मिलता है वो उसे खाता है, जैसे पेड़ के फल, पेड़ के तने, इस तरह से चीज़ों से वो किसी तरह सर्वाइव करता है। वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका था और वो धीरे धीरे वहाँ से खुद को निकालना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन इसके अलावा था भी नहीं। वो किसी तरह अपनी रात को आग जला के गुजारता है, लेकिन एक रात को होता कुछ ऐसे, वो आग जलाता है, तभी देखते हैं कुछ भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसके पास गन है। वो गन को फायर करता है, एक भेड़िए को लगता है, सारे भेड़िए वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सुबह वो फिर से निकलता है, लेकिन वो भेड़िया उसका अभी भी पीछा कर रहे थे। वो किसी तरह लड़खड़ा के भागता है, लेकिन वो तेज़ नहीं दौड़ सकता था। जैसा कि मैंने बताया, उसके पैर पे गोली लगी हुई है और वो किसी तरह भागते भागते जंगल के बीच जाके रुक जाता है। सभी भेड़िए उसे देख के उस पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन भेड़ियों की आवाज़ वहाँ के जर्मन सैनिक सुन लेते हैं। इधर उधर गोलियाँ फायर हो रही होती है, जिस कारण से भेड़िए डर जाते हैं और भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से किसी भी तरह मुझे बच के निकलना पड़ेगा, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसका होश आता है तो देखते हैं कुछ लोग उसे वहाँ से उठा के ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि उनके दोस्तों के साथ क्या हुआ होगा। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो क्लोवा से कहता है कि मैं जंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ से लौटूंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। उस टाइम वो क्लोवा से आखिरी बार मिल रहा होता है। ये काफ़ी भावुक कर देने पल होता है। वो जल्दी से पानी में उतरता है, इधर उधर खोजता है, तो उसे एक मरी हुई जमी हुई मछली मिलती है। वो उसे नोच के खाने लगता है। अब उसके हाथ भी जमने शुरू हो गए थे और वो परेशान हो चुका था, क्योंकि पिछले 10 दिनों से उसने कुछ भी ढंग का नहीं खाया। जब वो अपने पैरों को देखता है जिस पे गोली लगी थी, तो वो सड़ना शुरू हो चुका होता था। तो किसी तरह उस पर वो पट्टी बांधता है और वहाँ से फिर से धीरे धीरे चलने लगता है। इसी तरह उसकी सुबह हो जाती है। सुबह जब उठता तो वो देखता है वो भेड़िए उसका पीछा अभी भी कर रहे हैं। उनको वो अपने सामने मौत को देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो इधर उधर भागने लगता है। भागते भागते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहाँ पे पहुंचने के बाद उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता और वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में गिरने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसे पता था वो भेड़िए लोग गड्ढे में नहीं कूदने वाले हैं। लेकिन वो अब बहुत ही बुरी तरह से चोटिल हो चुका था और वो गड्ढे में ही आग जलाता है। अब वो बुरी तरह से हिल भी नहीं सकता, क्योंकि उसका पैर पूरी तरह से सड़ चुका था और उसे हाइपोथर्मिया भी हो चुका था, और वो किसी तरह अपना
जान बचाना चाहता था। और उसी वक्त उसे फिर से क्लोवा याद आती है, जो वो अपने आखिरी टाइम पे वो कहता है कि मैं वापस आऊँगा और तुमसे एक दिन ज़रूर शादी करूँगा, जिसे क्लोवा सुन के खुश हो जाती है। लेकिन क्लोवा दुखी थी क्योंकि वो जा रहा था वापस। लेकिन क्लोवा के बार-बार समझाने के बाद भी तभी दिखाया जाता है कि एक भेड़िया उस पे हमला कर देता है और उसे नोच-नोच के नीचे से खाने लगता है। लेकिन उससे कुछ भी वहाँ पे हथियार नहीं मिल पाता है, जिससे वो भेड़िया को मार सके। अब उसके पास गन भी नहीं थी, लेकिन उसने किसी तरह एक लकड़ी के टुकड़े से उसे मार डालता है। अगले सुबह दिखाया जाता है कि एक जर्मन आदमी ही, जो कि बहुत ही अच्छा आदमी था, वो उस आदमी को छुपा के कहीं पे ले जा रहा होता है। चार्ल्स एक झाड़ी के नीचे रहता है, लेकिन जर्मन सैनिक उसे जब चेक करते हैं तो उसे देख नहीं पाता है। और वो जर्मन आदमी उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ पे उसका इलाज शुरू कर देता है। वो उसे बेसमेंट में छुपा देता है। पेशे से वो लोहार था, उसे कुछ खाने को भी देता है, जिसके कारण से उसकी तबीयत में थोड़ी सी सुधार हो जाती है। लेकिन उसी रात वहाँ पे फिर से जर्मन सैनिक आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस लोहार से कुछ काम था, शायद उसे हथियार बनाने थे। वो बहुत ही अच्छा हथियार बनाता था। उसके बाद वो जैसे उनसे बातें करता है तो जर्मन सैनिकों को उस पर शक हो जाता है, क्योंकि नीचे कराहने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन तभी वो लोग नीचे वहाँ पे गोलियां फायर करने लगते हैं। जबकि गोलियां फायर होती है तब वहाँ पे उपस्थित एक और आदमी जो उसका इलाज कर रहा होता है, उसे गोली लगती है। लेकिन वो चिल्लाता नहीं है, वो किसी तरह शांत रह जाता है, लेकिन गोली उसे भी लगी थी। उसके बाद जर्मन सैनिक उसे देख के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उन लोगों को पता था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वो उसे लकड़ी के दरख्त पे सुता के अपने बेटों के साथ भेज देता है और उसे घसीटते हुए वो लोग लेके जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पे जर्मन सैनिक आ जाते हैं। जर्मन सैनिकों को पता था कि नीचे कोई ना कोई ज़रूर है, और वहाँ पे जब जर्मन सैनिक आते हैं तो नीचे छानबीन करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं मिलता है। लेकिन उसे पता चल जाता है वहाँ के सभी चीज़ों को देख के कि यहाँ पे कोई था, और वो लोग उसका घर जला देते हैं, पूरी फैमिली को मार डालते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जो जर्मन आदमी का बेटा होता है, वो चार्ल्स को खींचते हुए कहीं ले जा रहा होता है। और वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, लेकिन वो फिर भी अपना हिम्मत को नहीं छोड़ते। घिसते घिसते वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि जर्मन सैनिक भी आ जाते हैं, और उनका जो पैर का निशान रहता है उसको फॉलो करते करते वो उनके पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे तेज़ हवाएं चलने लगती है, जिसके कारण से बर्फ़ जहाँ तहाँ उड़ने लगता है और उसके पैर के निशान मिट जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो जो दोनों लड़के थे वो उन्हें वहाँ पे लटा देते हैं और कहते हैं मैं पहले आगे जाके देखता हूँ, अगर रास्ता साफ़ होगा तब हम इन्हें लेके जाएंगे। और वो जब आगे जाके देखता है तो उन्हें रास्ता साफ नज़र आता है। तभी उनमें से एक लड़का जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि इसी के कारण हमारी पूरी फैमिली मर गई, अब मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वो जर्मन सैनिक उसे भी गोली मार देते हैं और वो भी वहीं पे मर जाता है। लेकिन दूसरा जो लड़का होता है वो इस चीज़ को नहीं मानता है। वो चाहता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, चाहे जंग कितनी भी छिड़ी हुई हो। और फिर वो अकेले ही चार्ल्स को घिसते घिसते ले जाने लगता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो भी बुरी तरह से थक चुका था। अब वो रसियन का बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो अपने मंजिल के काफ़ी ज़्यादा करीब था। वो जान रहा था कि रसियन का जो बेस कैंप है ये कहीं पे यहीं अगल बगल में ही है, और वो वहाँ पे किसी तरह पहुँच जाता है। और वहाँ पे खूब ज़्यादा फायरिंग हो रही होती है, जिसके कारण से वो लेट के उसे घसीटते घसीटते किसी तरह वॉर जोन के बाहर ले आता है और वहाँ पर उसे छोड़ देता है। और जब वापस जाने लगता है तो एक गोली उसे भी लग जाती है और वो बेचारा वहीं मर जाता है। उसने अपनी जान गंवा के चार्ल्स की मदद की थी। जब चार्ल्स को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। वो सैनिक हॉस्पिटल होता है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जब वो उठता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुद को वीक पाता है। और जब वो देखता है तो उसे गैंग्रीन हो चुका था, उसके दोनों पैर कट चुके थे। अब धीरे धीरे चार्ल्स की हालत में सुधार होने लगता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उदास था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके ज़िंदगी में क्या हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सभी लोग इधर उधर जा रहे होते हैं। ऐसे धीरे धीरे सर्दियों का मौसम आता है और वो अपने गर्लफ्रेंड को लेटर लिखता है, लेकिन वो कभी पोस्ट नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि उसके पैर नहीं हैं। अब वो क्लोवा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, और इसी को सोच सोच के काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, और इसके कारण वो अब अपना मनोवृत्ति धीरे धीरे खोने लगा था। दूसरी तरफ में क्लोवा को भी दिखाया जाता है जो चार्ल्स को लेटर लिखती है, लेकिन चार्ल्स भी उस लेटर का कोई जवाब नहीं देता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक कॉन्सर्ट होने वाला था, जहाँ पे क्लोवा भी परफॉर्म करने वाली थी, जिससे चार्ल्स बेखबर था। लेकिन जब वहाँ अनाउंसमेंट होता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे क्लोवा भी आने वाली है, और वो लोग गाना शुरू करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा भावुक पल होता है। उसके बाद चार्ल्स पहली बार उस दिन अपने लकड़ी के पैरों को पहनता है, क्योंकि उसे क्लोवा को कम से कम देखना भर था। वो उसके सामने नहीं जाना चाहता था। वो किसी तरह अपने लकड़ी के पैरों को पहनता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। वहाँ पे कोई नहीं था, सभी कॉन्सर्ट देख रहे थे। वो किसी तरह घसीटते घसीटते क्लोवा
की खिड़की तक पहुंचता है और वहां से उसे खिड़की से उसे निहारने लगता है। हालांकि वो काफ़ी दूर था, इसलिए वो क्लोआ के पास जा नहीं सकता और उसके मन में कहीं ना कहीं ये डर था कि क्लोआ उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब इधर चार्ल्स का ज़िंदगी सुधर चुकी थी, अब वो धीरे धीरे अपनी लकड़ी के पैरों के सहारे ही चलना शुरू कर चुका होता है, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी पहले से नहीं होती है। और एक दिन वह पार्क में टहल रहा होता है, तभी उसे क्लोआ दिखती है। क्लोआ उसे देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, कहती तूने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था वापस आऊँगी और तुम अब आ रहे हो। और वो वहाँ से नाराज़ होकर चले जाने लगती है। तभी वहाँ पे जो सभी डॉक्टर होते हैं वो चार्ल्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि उसने अपनी ज़िंदगी किस तरह से सर्वाइव की है, उसके पैरों को कितना तकलीफ़ हुआ है। ये सुन के क्लोआ के आंख भर आती है और वो दौड़ के जाके चार्ल्स को गले लगा लेती है। अब ये दोनों बहुत ही ज़्यादा भावुक पल में जीने लगते हैं और उसके बाद चार्ल्स और क्लोआ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चार्ल्स जो होता है वो अपनी फिर से पुरानी ज़िंदगी जीना चाहता है। वो अपने मेजर के पास पहुंचता है, कहता है कि मुझे फिर से फ्लाई करना है, लेकिन वहाँ के मेजर कहते हैं कि अब तुम फ्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम अनफिट हो और अनफिट पायलट को फ्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन वो किसी तरह अपने मेजर को मना लेता है और वो मान जाते हैं उसे फ्लाई करने के लिए। अगले दिन उसे दिखाया जाता है कि उसे एक मिशन मिलता है एक लड़के के साथ जो कि एक ब्रिज को उड़ाना था। वो इस चीज़ के लिए मान जाता है और वो प्लेन लेके निकल पड़ता है और वो चारों तरफ धनाधन फायरिंग करने लगता है, लेकिन एक प्लेन उसके पीछे फिर पड़ जाती है। उसे काफ़ी ज़्यादा गोलियां लगी होती है प्लेन में, लेकिन वो अपना हार नहीं मानता। उसका दोस्त कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। लेकिन चार्ल्स कहाँ मानने वाला था। वो अपने प्लेन को ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा नीचे कर लेता है और स्मोक फायर को ऑन कर देता है, जिसके कारण से ब्रिज पूरी तरह से उड़ जाती है और स्मोक होने के कारण वो प्लेन उसे देख नहीं पाता। दूसरा प्लेन जाके उससे टकरा जाता है, जिसके कारण रशियन प्लेन वहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद वो किसी तरह अपने बेस कैंप पे पहुंचता है। उसने अपना मिशन पूरा कर लिया था और वहाँ पे जो लोग होते हैं दूसरे सैनिक उसे देख के लड़खड़ाते हुए देख के कहते हैं कि इसने ज़रूर पिया हुआ है। तभी उसके साथ जो पायलट होता है वो कहता है इसने पिया हुआ नहीं है, इसने देश के लिए अपने पैर को भी कुर्बान कर दिया और अपने मिशन को पूरा किया। ये सुनते ही सभी लोग उसे पायलट को सल्यूट करते हैं। वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी जी रहा है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं। आप एक बार मेरे मूवी को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और चैनल